आध्यात्मिक गुरु और श्री करौली शंकर महादेव ने पटना के गर्दनीबाग स्थित संजय गांधी स्टेडियम में अपना दरबार लगाया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में बिहार के सभी जिलों से आए हजारों भक्तों ने अपने पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी का प्रवचन सुना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने हवन कुंड के समीप जाकर माथा टेका और मंच पर जाकर देवी देवताओं को प्रणाम किया। प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए उन्होंने ईश्वर से कामना की। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्यक्रम में मौजूद भक्तों को ऐसा लगता रहा जैसे जीवन का संपूर्ण सुख उनको प्राप्त हो गया है। इस कार्यक्रम में भक्तों ने वैदिक अनुष्ठान में भाग लिया। पंडितों के द्वारा उनको ध्यान, साधना, अनुष्ठान कराए गए। आश्रम में जगह जगह भक्तों के समूह आपस में अपने सुखों और दुखों की चर्चा करते रहते हैं कि करौली शंकर महादेव से मिलने से पहले उनका जीवन क्या था और यहां आने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। रोगग्रस्त लोग यहां आने हैं और अनुष्ठान में भाग लेते ही जैसे ही अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं वैसे ही जीवन और शरीर से जुड़े कष्टों से मुक्ति पाते हैं। इस सब अनुभवों को देखने के बाद वह सिर्फ करौली शंकर महादेव को आभार प्रकट करते नहीं थकते हैं। अपने दरबार में मौजूद भक्तों से बाबा ने कहा कि बिहार की क्रांति मशहूर रही है। बाबा ने कहा कि जब तक हमारी सनातन संस्कृति मजबूत नहीं होगी तब तक हिंदुत्व की बात करना बेमानी होगी। खाली हिंदू हिंदू चिल्लाने से हिंदुत्व नहीं होगा। हमारी संस्कृति ये दिखाती है विश्व में हम सबसे अलग हैं। बाबा ने कहा कि भ्रमित नहीं होना है। जब आप भ्रांत नहीं होंगे तो आप भयभीत नहीं होंगे और जब आप भयभीत नहीं होंगे तो आप मजबूत होंगे। सभी हिंदुओं को आपस में बंटना नहीं चाहिए बल्कि एकजुट होकर रहना चाहिए। सनातन को कोई नहीं मिटा सकता। करौली सरकार ने इन्हीं शब्दों में सनातन धर्म की महत्ता बयां की। संजय गांधी स्टेडियम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी जिन्होंने करौली शंकर के प्रवचन को सुना और पवित्र हवन कुंड के दर्शन किए। करौली शंकर ने कहा कि वह जल्द ही फिर बिहार आएंगे और यहाँ के लोगों को 3 दिन की दीक्षा देंगे और आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। लगा, क्या कहेंगे आप? बहुत ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो है सदा से थी, बनी हुई है, अब कुछ ज़्यादा दिख रही है। तो इस ऊर्जा का पूरा सदुपयोग करना है सनातन के हक पक्षी और स्वयं के परिवार की खुशहाली के लिए इसका सदुपयोग करना है और वैदिक प्रक्रिया के माध्यम से करना है। बिहार के भक्तों को सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये जो ऊर्जा है बनाए रखें, ये काम आने वाली है आगे, क्योंकि ये बहुत क्रांतिकारी ऊर्जा देश के अंदर बिहार की क्रांति मशहूर है, पहले भी रही है और हम लोग उनके सामने भी देखी है। बहुत ज़बरदस्त है, हर प्रकार से बहुत ऊर्जा है। सर आज आपने सर अपना जो उद्बोधन था उसमें आपने सनातन की बात की, आपने इन चीज़ों को मजबूत करने की बात की। क्या सोच रखते हैं सर हिंदुत्व को लेके, क्या कहेंगे आप? हिंदुत्व क्या सोच तो ये है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो मजबूत हो। हिंदू संस्कृति जब तक हमारी अपनी पकड़ मजबूत नहीं होगी, उनका हम पालन नहीं करेंगे, तब तक हिंदुत्व की बात पक्की हो नहीं पाएगी। खाली हिंदुत्व चिल्लाने से, हिंदू हिंदू चिल्लाने से हिंदू नहीं होगा। हमारी संस्कृति जो है हमें दिखाती है पूरे विश्व में कि हम सबसे अलग हैं। तो हमारी संस्कृति जो कमज़ोर हो रही है, हमारी पकड़ कमज़ोर हो रही संस्कृति पे, उस संस्कृति की रक्षा हमें करनी है और अच्छा तभी हो पाएगी जब उसको अपनाएंगे हम। तो हम संस्कृति की रक्षा करेंगे और संस्कृति हमारी रक्षा करेंगे। जो लोग बहकावे में गुरुदेव सर हिंदुत्व में जातिवाद को लेकर ये बड़ी समस्या आ रही है। लोग कहते हैं कि हम ये जात के हैं, जात के, उसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू में जो मतभेद पैदा हो रही है इसीलिए तो समस्या आ रही ना कि हम संस्कृति से भटक गए। हमारी जो संस्कृति है हिंदू संस्कृति, उससे भटकने के कारण हिंदू चिल्लाने के कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हिंदू क्या। तो हिंदू संस्कृति से बना है ना, तो हिंदू संस्कृति मजबूत होनी चाहिए। जैसे ही हिंदू संस्कृति मजबूत होगी, जात पात का झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर सर बिहार पड़ जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ठीक है ना, इसीलिए बहकावे में पड़ जा रहे हैं, वे संस्कृति से विमुख हो गए। जिस दिन संस्कृति समझ में आ जाएगी अपनी, उस दिन कोई बहकावे में नहीं आएगा। यही तो व्यवस्था है। व्यवस्था ना समझने के कारण, व्यवस्था ना जानने के कारण हम भ्रमित होते हैं। गुरु जी के उन लोगों को क्या संदेश है? संदेश ये कि भ्रमित नहीं होना है। जब आप भ्रमित नहीं होंगे तो भयभीत नहीं होंगे, और जब भयभीत नहीं होंगे तो आप मजबूत होंगे। बिहार में सर अगला आगमन कब होने वाला है? पहली बार इतना अच्छा भीड़ माहौल देख रहे हैं। हाँ, ये तो देख रहे हैं कि बहुत अद्भुत है कि अपार भीड़ यहाँ इकट्ठा हुए। दरबार के भक्त हैं तो शिष्य हैं बाबा के। अभी इतना बिहार में लोग इकट्ठे हो गए
तो अभी जब अगली बार कार्यक्रम होगा वो यहाँ पर हर पूर्णिमा में दरबार दीक्षा देता है। तो वो दीक्षा का कार्यक्रम 3 दिन का चलता है, 3 दिन का सम्मेलन चलता है। तो ऐसा दरबार ने ये घोषणा की है कि भविष्य में जो 3-4 माह पश्चात ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाएगी कि जो प्रक्रिया है दीक्षा की वो बिहार में पूर्णिमा मनाई जाएगी। जैसे अगली बार महाराष्ट्र में है, अभी हरिद्वार में थी, तो पूर्णिमा हम लोग बाहर जा कर के मनाते हैं। तो बिहार उसमें जुड़ गया है कि जो पूर्णिमा का कार्यक्रम है वो बिहार में मनाया जाएगा। उसकी सूचना आप सबको मिलेगी। जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा बिहार में आकर के यहाँ की जो मधुर स्मृतियाँ हैं वो सब ले जा रहे हैं और ये सब बहुत सुंदर है। इसको और सुंदर बनाना है। बिहार अपने आप में सुंदर है, बिहार अपने आप में एक आदर्श भी है हमारे महापुरुषों का। इसको और सुंदर बनाना। सर होली पर लास्ट बार एक बिहार वासियों को शुभकामनाएं दे दीजिए। होली की भी शुभकामनाएं, आप सभी बिहार वासियों को भी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। हम लोग दरबार मानव धर्म का संदेश देता है। बस आप देख रहे हैं RN न्यूज़। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।